हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवी क्लासेस। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स का जो सेकंड चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, उससे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले संधारित्र यानी कि कैपेसिटर जिसको कहते हैं हम लोग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि संधारित्र किसे कहते हैं, क्या होता है इसका फॉर्मूला, क्या होता है इसके फिगर की मदद से समझेंगे, और संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है उसको भी पढ़ेंगे, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर में। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, तो वीडियो को कंप्लीट देखेगा तभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए संधारित्र जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कैपेसिटर, इस टॉपिक पे हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है संधारित्र एक ऐसा समायोजन है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि संधारित्र होता क्या है। ठीक है, तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सके। ठीक है, संधारित्र क्या है, मतलब समायोजन यानी कि किसी भी चीज मतलब आवेश को एब्जॉर्ब करने वाला। जैसे जैसे ये क्या कह रहा है कि चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर क्या पर्याप्त मात्रा में आवेश संचित हो जाए। ठीक है, जैसे आपके पास ये एक बॉक्स है। ठीक है, ये देखिए इस बॉक्स पे ढेर सारा हम लोगों ने आवेश दे दिया। ठीक है, इस पे हम लोगों ने क्या किया, ढेर सारा आवेश दिया। तो देखिए ये कह रहा है कि आवेश देने पर इसका आकार जो है ये बदलना नहीं चाहिए। मतलब ये बॉक्स है, ये बॉक्स ना तो फूलना चाहिए ना तो पचकना चाहिए। मतलब इस पे आप कितना भी आवेश दे दें तो देखिए ये बॉक्स क्या करेगा, एक आवेश लेता रहेगा, लेकिन अचानक से क्या करेगा, इसकी जब कैपेसिटी खत्म हो जाएगी कि बस अब इससे ज़्यादा ये आवेश नहीं ले सकता। तो यही चीज़ यहाँ पर देखिए लिखी हुई है। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें देखिए हम आवेश को ढेर सारे दे दें, लेकिन उसका क्या होना चाहिए, आकार नहीं बदलना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में आवेश को अपने संचित कर ले। जितनी आवेश दें हम उसको मतलब उतना संचित कर ले और उसका मतलब आकार ना बदले। तो यही चीज़ देखिए यहाँ पे डिफिनेशन में मैंने लिख रखिए। संधारित्र एक ऐसा समायोजन यानी कि आवेश को क्या करता है, समायोजित कर लेता है, अपने में क्या करता है, मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पे लिखा है संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। ठीक है, मतलब इसका आकार नहीं बदलेगा और इस पर पर्याप्त मात्रा में हम आवेश को संचित कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि संधारित्र यानी कि कैपेसिटर किसे कहते हैं। बहुत ही बेसिक सी चीज थी। अब देखो यहाँ पे जैसे एक लाइन आप लिखोगे, माना किसी चालक को Q आवेश देने पर, मान लो यही जो मैंने बॉक्स एग्जांपल में लिया, इसी पे आप Q आवेश दे रहे हो, इसी पे Q आवेश दे रहे हो, देने पर उसका विभव V हो जाता है। तब चालक की धारिता देखो, तब चालक की धारिता कितनी हो जाएगी, C = Q/V हो जाएगी। ये हमारे पास धारिता के लिए फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए C क्या है, C यहाँ पे अभी देखिए सारी चीजें हम लोग लिख लेते हैं। C क्या है यहाँ पे, और यहाँ पे जो Q देख रहे हैं वो क्या है, और V क्या है वो भी आप लिख सकते हैं। देखिए अगर आप इस चीज़ को नोट कर रहे हैं तो फॉर्मूले के साथ साथ इसको भी नोट कर लीजिएगा, जिससे कि आप मतलब 1-2 महीने बाद भी पढ़ें, एग्जाम टाइम पे भी पढ़ें तो भी आपको देखकर ये सारी चीज़ें याद हो जाए। ठीक है, क्या है यहाँ पे, धारिता है, संधारित्र नहीं, यहाँ पे इसको हम कहेंगे धारिता। ठीक है, और यहाँ पे जो Q क्या है, Q है आवेश, और यहाँ पे V क्या है, विभवांतर। ठीक, क्या है, विभवांतर है। तो क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे धारिता का मात्रक अगर आपसे कोई पूछ लेता है तो धारिता का मात्रक आप क्या बताओगे, तो यहाँ पे आप हेडिंग क्या डालोगे, मात्रक। तो इसका देखिए छोटा सा मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है फैरेड। क्या होता है इसका मात्रक, फैरेड। तो कोई भी धारिता का मात्रक पूछेगा तो आप क्या बताओगे, फैरेड। फॉर्मूला पूछेगा तो फॉर्मूला बताओगे C = Q/V। ठीक है, अगर देखो अब हम लोग क्या करें, अगर हम लोग आवेश जो इस पे दिए हैं इसको नियत मान लें, अगर हम लोग क्या करें इसको नियत यानी कि जो आवेश हम लोग चार्ज दे रहे हैं उसको कांस्टेंट मान लें, तो हम क्या लिख सकते हैं, C इज, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं धारिता व्युत्क्रमानुपाती होगा विभवांतर के। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखिए विभवांतर बढ़ाएंगे तो धारिता घट जाएगी। इसका मतलब ये देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि व्युत्क्रमानुपाती का मतलब यही होता है कि जब आप V को बढ़ाएंगे तो C आपका घट जाएगा, और जब आप C मतलब V को घटाएंगे तो आपका C बढ़ जाएगा। ठीक है, देखिए क्या होता है, अपोजिट यानी कि उल्टा रिलेशन होता है कि जब आप विभवांतर यानी कि यहाँ पे जब आप विभवांतर को बढ़ाएंगे तो धारिता इसकी घट जाएगी, और जब आप विभवांतर को
कम करेंगे तो इसकी धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अपोजिट होता है इसका। क्लियर है? तो यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जब हम लोग आवेश जो दिए उसको नियत मान लेते हैं तो हमारा सी किसके, यहाँ पे सी किसके व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है, वी के। तो यहाँ पे सी व्युत्क्रमानुपाती वी हो गया। अभी देखो इसी पर बेस्ड यहाँ पे जो सिद्धांत पढ़ेंगे हम, इसी पर बेस्ड यहाँ पे हम लोग इसका यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे आज सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी कि C क्या है, Q क्या है, V क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। अब देखो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे धारिता का सिद्धांत। देखो इसका सिद्धांत क्या कहता है। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको फिगर की मदद से, यहाँ पे देखिए मैं फिगर भी बना रखा हूँ, इसी की मदद से यहाँ पे देखिए खूबसूरत सा फिगर यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसी की मदद से हम लोग यहाँ पे इसको समझेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इसका सिद्धांत कहता क्या है। ठीक है, फिर बाद में हम लोग इसको फिगर की मदद से समझेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसका सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लोग पढ़ेंगे धारिता का सिद्धांत, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, क्या प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे लिखोगे, इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी आवेशित चालक के समीप एक अन्य अनावेशित चालक रख दिया जाता है तो आवेशित चालक का विभव कम हो जाता है। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है कि जब कोई चालक यहाँ पे है आपके पास, उसके पास आप क्या करें, उसके समीप में क्या करें आप, तो देखो यहाँ पे लिखा है समीप एक अन्य अनावेशित चालक रख दिया जाता है तो आवेशित चालक का विभव कम हो जाता है। तो जब विभव कम हो जाएगा तो इसकी धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये वाले देखो, जब इसकी विभव मतलब आपकी क्या होगी, जब इसकी विभव कम हो जाएगी तो इसकी धारिता बढ़ जाएगी। अभी देखो इसी को फिगर की मदद से हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे देखो लिखा है, तो यहाँ पे क्या बोला मैंने, विभव कम हो जाता है जब उसके समीप हम क्या करते हैं, किसी अन्य अनावेशित चालक को रखते हैं तो उसका विभव क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप आवेशित चालक की धारिता में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है। ठीक है, यानी कि जब उसका विभव कम हो जाएगा तो उसकी धारिता बढ़ जाएगी, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जिसकी वजह जब धारिता बढ़ जाएगी तो हम उसमें क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आवेश को संचित कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको फिगर की मदद से समझो, बहुत ही ईजी सा है। देखो इसका सिद्धांत बहुत ही ईजी सा है। जैसे यहाँ पे देखो क्या है, हमारे पास दो क्या है, प्लेट है। ठीक है, दो प्लेट है, एक प्लेट का नाम है ए, एक प्लेट का नाम है बी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेट ए की, जो ये पहला वाला प्लेट है, इसकी बात करेंगे। दो प्लेटें हैं जो यहाँ पे विद्युत रोधी स्टैंड से लगी हुई हैं। क्या, विद्युत रोधी स्टैंड से लगी हुई है। इससे हम क्या किए हैं, जो यहाँ पे प्लेट ए है, इससे हम क्या किए हैं, एक यहाँ पे विद्युत दर्शी यहाँ पे पत्ती को यहाँ पे हम लोग जोड़ दिए हैं। ठीक है, ये इसका काम क्या है, इसको भी मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे यहाँ पे इस पे देखो क्या है, तो यहाँ पे देखो क्या किया है, प्लेट पे यहाँ पे प्लस आवेश दिया और यहाँ पे प्लेट बी पे क्या किया, इसी के अपोजिट निगेटिव यानी कि माइनस आवेश दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे विद्युत दर्शी यहाँ पे ये लगा है, ये इसकी मतलब ये क्या बताएगा कि इसकी धारिता को बताएगा। ठीक है, ये वाला जो देखो जो प्लेट है, यहाँ पे जो ए वाला प्लेट है, तो ये बी वाला प्लेट क्या करेगा, इसके विभव को क्या करना चाहेगा, इसके विभव को कम करना चाहेगा। ठीक है, विभव जब कम होगा तो धारिता बढ़ जाएगी। ये क्या करेगा, जो प्लेट बी है हमेशा कोशिश करेगा कि यहाँ पे जो प्लेट ए है उसका क्या करे, विभव को कम कर दे, जिससे कि धारिता बढ़ जाए और प्लेट ए में ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा संचित कर सकें हम। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे जो आपको फैला हुआ इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, यहाँ पे ये क्या बताएगा, ये जब आपका विभव, इसका मतलब ये प्लेट ए से जुड़ा है ना, तो प्लेट ए का जब विभव कम होगा तो ये क्या होगा, जो ये फैला हुआ है ये क्या करेगा, सट जाएगा। ठीक है, मतलब विभव जैसे ही कम होगा तो ये सट जाएगा आपस में। यही इसको मतलब ये दर्शाता है कि इसका विभव कम है कि ज्यादा है। देखो अभी फैला हुआ है यानी कि इसका विभव क्या है, ज्यादा है। तो क्या करेगा, प्लेट बी कोशिश करेगा कि इसका विभव क्या हो, कम हो जाए। क्यों कम हो जाए, जिससे कि धारिता क्या हो, बढ़ जाए। मैंने क्या बताया आपको कि सी यानी कि आपकी धारिता क्या होती है, धारिता आपकी यहाँ पे आपके विभव के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि विभव जब कम होगा तो धारिता बढ़ जाएगी। तो प्लेट बी क्या करेगा, हमेशा कोशिश करेगा कि प्लेट ए को यहाँ पे प्लेट ए का विभव घटा दे, जिससे कि धारिता बढ़ जाए। प्लेट ए का विभव क्या करे, घटा दे, जिससे कि धारिता बढ़ जाए। और इससे क्या हो कि यहाँ पे प्लेट ए में ज्यादा से ज्यादा आवेश को हम लोग संचित कर सके। तो जैसे ही विभव घटेगा तो ये जो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ ये क्या होगा, सट जाएगा। और जैसे ही मतलब विभव बढ़ेगा तो ये क्या होगा, एक दूसरे से दूर चला जाएगा। विभव कम होगा तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, बहुत मतलब करीब हो जाएगी। और जब विभव ज्यादा होगा तो ये दूर दूर मतलब एक दूसरे से बहुत दूर फैले हुए इस तरीके से दिखेंगे। ठीक है, तो अभी क्या है, इसका विभव बहुत ज्यादा है तो यहाँ पे देखो ये इसीलिए यहाँ पे फैला हुआ है। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे प्लेट बी जो था, प्लेट बी के यहाँ पे देखो मैंने क्या किया था, अंदर की साइड में देखो क्या दे रखा था, जितना यहाँ पे देखो प्लेट ए पर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही आपका देखो प्लेट बी पर निगेटिव चार्ज रहेगा। जितना ए पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना ही बी पर निगेटिव चार्ज रहेगा। तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं कि बराबर तथा विपरीत प्रकार के आवेश। बराबर यानी कि जितना प्लस उतना ही माइनस, और विपरीत प्रकार के मतलब एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, एक माइनस एक प्लस, इस तरीके से विपरीत प्रकार के। तो इसी को हम लोग कहते हैं बराबर तथा विपरीत प्रकार के आवेश। देखो अभी संधारित्र की एक डिफिनेशन हम लोग और पढ़ेंगे, यहाँ पे मैंने लिख रखा है। पहले हम लोग फिगर को समझ लेते हैं। समझ में आ गया ना? ये क्या करेगा, प्लेट बी का क्या करेगा, प्लेट ए को मतलब क्या करेगा, कोशिश करेगा कि प्लेट ए का विभव कम हो जाए जिससे कि धारिता बढ़ जाए, और तो धारिता बढ़ेगी तो उसमें क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आवेश संचित कर सकेंगे। और ये जो इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है ये क्या बताता है कि इसका विभव कम है कि ज्यादा है। तो देखो अभी ये फैला हुआ है तो यानी कि इसका विभव ज्यादा है। जब कम होगा तो इसकी दूरी क्या होगी, सट जाएंगे। ठीक है, अब देखो दूसरे को देखो, दूसरा वाला फिगर क्या किया है, देखो दोनों फिगर एक ही है लेकिन यहाँ पे देखो दो तरीके से बनाया हुआ है। देखो यहाँ पे जो प्लेट ए था वो तो यहाँ पे इससे यहाँ पे विद्युत दर्शी से जुड़ा था, वो सेम है। ठीक है, लेकिन देखो प्लेट बी को क्या किया मैंने, प्लेट बी यहाँ पे जो आपने लगाया था, प्लेट बी को मैंने पृथ्वी से जोड़ दिया। किससे, यहाँ पे जो यहाँ पे विद्युत रोधी स्टैंड लगा हुआ था इसको क्या किया मैंने, इसकी मदद से पृथ्वी से जोड़ दिया प्लेट बी को। अब देखो पृथ्वी से क्या होगी, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ढेर सारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगी। अब देखो जब पृथ्वी से ढेर सारे इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, ये हम सभी को पता है। तो अब देखो यहाँ पे जो प्लस चार्ज थे यहाँ पे ढेर सारा, यहाँ पे देखो इसी तरीके से फिगर यही वाला है, बस इसमें क्या किया है, यहाँ पे जो प्लेट बी था उसको पृथ्वी से जोड़ दिया। पृथ्वी से ढेर सारे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकले तो यहाँ पे जो प्लस चार्ज था, देखो प्लेट के बाहर यहाँ पे प्लस चार्ज था, वो क्या किया, प्लस माइनस मिलके माइनस हो गया, जो कि माइनस चार्ज इसी में ढेर सारा हो गया। जब माइनस आवेश की मात्रा बढ़ गई तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका विभव क्या हो जाएगा हमारा, इसका विभव भी क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका विभव घट जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका विभव घट जाएगा। यहाँ पे कोशिश कर रहा था कि विभव घट जाए लेकिन घटा नहीं। अब देखो जब यहाँ पे इसकी मतलब माइनस आवेश की मात्रा बढ़ गई तो इसका विभव क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जब विभव घट जाएगा तो इसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिससे कि हम प्लेट ए में क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आवेश को संचित कर पाएंगे। तो देखो विभव घटा तो ये देखो इसकी कंपेयर में देखो ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट था देखो मतलब सट गया कि नहीं, देखो इसकी कंपेयर में देखो ये वाला सट गया है कि नहीं, ये बहुत दूर दूर फैला हुआ था, ये बहुत पास पास आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आपको बनाना है इसका फिगर। जैसे विभव जब आपका कम होगा तो ये पास में सट सट के हो जाएंगे, और विभव ज्यादा होगा तो दूर दूर रहेंगे। विभव जब ज्यादा रहेगा तो जैसे कि मैंने आपको बताया सी क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती के मानुपाती होता है वी के, यानी कि जब विभव बढ़ेगा तो धारिता घटेगी, धारिता जब बढ़ेगी तो विभव घटेगा। इस तरीके का हमारा मतलब अपोजिट टाइप का डिफरेंस होता है इसमें। तो यहाँ पे देखो इसी तरीके से जब पृथ्वी से जोड़ दिया तो पृथ्वी से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लगे हुए मतलब प्लस आवेश को क्या किए, यहाँ पे प्लस आवेश को प्लस माइनस मिलके माइनस, देखो प्लस यहाँ पे था, ये वाला माइनस जाके प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसको क्या कर दिया, यहाँ पे ढेर सारे माइनस आवेश की मात्रा को बढ़ा दिया, जिससे कि यहाँ पे इसका विभव, जब देखो यहाँ पे मतलब आवेश की मात्रा ज्यादा हो गई प्लेट बी पर, प्लेट बी पर आवेश की मात्रा ज्यादा होने से प्लेट ए का विभव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे कि ये इंस्ट्रूमेंट आपस में सट गए। जब प्लेट बी का यहाँ पे विभव कम हो गया जिससे कि इसकी धारिता बढ़ गई। जब धारिता बढ़ गई तो हम इसमें क्या करेंगे, प्लेट ए में ज्यादा से ज्यादा आवेश को संचित कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो संधारित्र की यहाँ पे एक डिफिनेशन लिख रखी है। जैसे संधारित्र क्या है, यहाँ पे लिख रखा है, संधारित्र किसी भी आकार के दो ऐसे चालक का युग्म है। युग्म का मतलब क्या है, जोड़ा, जिसको हम कपल कहते हैं, वो वाला कपल नहीं, वो लव मैरिज वाला नहीं, यहाँ पे कपल यानी कि जोड़ा। ठीक है, यहाँ पे देखो कह रहा है चालकों का युग्म है जो कि एक दूसरे के समीप हो तथा जिन पर बराबर व विपरीत प्रकार के आवेश हो। मैंने क्या बताया, तो बराबर का मतलब क्या, जितना प्लस उतना माइनस, विपरीत प्रकार के यानी कि क्या, एक प्लस एक माइनस। तो यही चीज लाइन यहाँ पे लिखी है, जिन पर बराबर व विपरीत प्रकार के आवेश हो। ये देखो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। यहाँ पे देखो ये आपका संधारित्र को शो कर रहा है, यहाँ पे जो दो प्लेटें लगी हुई हैं। फिर से मैं डिफिनेशन को पढ़ देता हूँ। संधारित्र किसी भी आकार के, किसी भी आकार का हो सकता है। जैसे कि ये प्लेट लगा हुआ है तो ऐसा नहीं कि सीधे ही सीधे रहेगा, किसी भी आकार का दो ऐसा चालकों का युग्म है, चालकों का युग्म है जो कि एक दूसरे के समीप, देखो जैसे कि दोनों प्लेट क्या है, एक दूसरे के बहुत समीप पास में रखे हुए हैं, जो तो यहीं पे ये लिखा हुआ है, जो एक दूसरे के समीप हो तथा जिन पर बराबर व विपरीत प्रकार के आवेश हो, उसको हम संधारित्र कहते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। वो संधारित्र का जो सिद्धांत है वो यही कहता है कि जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देते हैं और एक प्लेट को इसी तरीके से रहने देते
लेते हैं। तो यहाँ पे पृथ्वी जो जुड़ा रहेगा उसका देखो क्या हो जाएगा, उसकी वजह से यहाँ पे दूसरे वाले प्लेट पे क्या हो जाएगा, इसका विभव यहाँ पे कम हो जाएगा और इसकी धारिता बढ़ जाएगी। दो प्लेट लेंगे, जब एक प्लेट को हम लोग क्या करेंगे पृथ्वी जोड़ देंगे तो दूसरे वाले प्लेट का विभव घट जाएगा, विभव घटने से इसकी धारिता बढ़ जाएगी, जिसमें हम क्या करेंगे ज्यादा से ज्यादा आवेश को संचित कर सकते हैं। यही हमारा संधारित्र का यहाँ पे मतलब संधारित्र का सिद्धांत होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही बेसिक सा नियम था, यहाँ पे बेसिक सा प्रिंसिपल था, मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया। फिर भी कहीं डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो बेशक आप नोट कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, सारी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ये दोनों फिगर किस तरीके से हुआ आपको समझ में आ गया ना? नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अगली वीडियो में इसका जो भी आपका डाउट रहेगा मैं क्लियर करूंगा जरूर से, तो कमेंट करना मत भूलना। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।